उधर। अच्छा। बाद में एक आदमी बोला कि इधर आ गए। अच्छा। छाता ओढ़ लेते फिर ये छाता को खोल देते फिर भीगोगे नहीं ऐसे में, इसीलिए तो दिया मैंने आपको ये। हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु चमोली देवभूमि उत्तराखंड के बहुत ही सुंदर शहर देहरादून से। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग, और मैं हूँ एकदम बढ़िया। फ्रेंड्स आज मैं ये पोस्ट कर रही हूँ, इसको आप प्लीज़ पूरा देखना, क्योंकि इसको देख करके ही आप लोगों ने डिसाइड करना है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपके देखो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, मैंने अपनी सोच के हिसाब से ये पोस्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स बात ये है कि आज जो हमारे सफाई वाले हैं, जो ये सफाई के लिए आते हैं, जो जिनको लोग कूड़े वाला कहते हैं, लेकिन मैं उनको सफाई वाला कहती हूँ, क्योंकि कूड़े वाले हम होते हैं, हम कूड़ा देते हैं, और वो लोग सफाई वाले होते हैं क्योंकि वो हमारा कूड़ा उठा के साफ़ करते हैं, है ना। तो आज क्या हुआ कि मैं भी बाहर सफाई कर रही थी और वो आए कूड़ा ले, तो फिर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी बाहर, तो मैं अपने जीने पे पोछा लगा रही थी। तो मैंने कहा क्या बात हो गई, बोला बारिश हो रही है थोड़ी देर खड़ा रहना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रह लो। मेरे पोर्च के नीचे आ गए वो वहाँ पे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बारिश लगी है आप खड़े रह लो, कोई बात नहीं है। तो फिर खड़े हो गए, तो मैं अंदर गई, मैंने चेयर लाई, तो मैंने 2 चेयर उनको दे दी, दोनों चेयर में बैठ गए। बैठ भी नहीं रहे थे, बड़े हिचकिचा रहे थे। मैंने कहा क्या बात हो गई, तुम इतने टाइम से कूड़ा ले जाते हो, हमारे घर से 10 साल से वो लोग कूड़ा ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा बैठ जाओ चेयर में, आराम से बैठ लो। बोला अरे आप तो चेयर दे रहे हो बैठने को, गंदी हो जाएंगी। मैंने कहा क्यों गंदी हो जाएंगी, कि नहीं कल यहाँ तो कोई हमें गेट के अंदर नहीं आने देता, हम बारिश हो रही थी अभी, क्योंकि आजकल तो यहाँ पे बारिश रोज़ हो ही रही है, 1-2 दिन छोड़ के 1-2 दिन छोड़ के, अब हो रही है तो काफ़ी तेज़ हो रही है। तो बोले कि बारिश हो रही थी, और हम लोग जो है ऐसे किसी के घर के अंदर चले गए, गेट खोल करके बाल्टी भी अंदर रखी, और अंदर चले गए उनका डस्टबिन लेके। तो थोड़ा खड़े हो गए तो उन्होंने हमें भगा दिया, बोला नहीं बाहर निकलो, तुम लोग ना गंदा काम करते हो और तुम लोगों पे बदबू आ रही है, गंदा काम करते हो, इसलिए नहीं यहाँ पे नहीं रुकना, और अपनी गाड़ी भी उठाओ कूड़े के, यहाँ पर से दूर चले जाओ। तो मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन करके। सच में मेरा इस पोस्ट को करने का और कोई मकसद नहीं है, बस मैं बस लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि देखो ये हमारी गंदगी उठा रहे हैं, हमारा कूड़ा उठा रहे हैं, और ऐसे भी है नहीं कि अनजान भी नहीं है, इतने टाइम से हम लोगों के यहाँ से कूड़ा उठा रहे हैं। तो अगर बारिश आ जाती है, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि बारिश आ जाती है तो प्लीज़ इनको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट 15 मिनट, कितनी देर रहती है बारिश, इतनी ज़्यादा तो है नहीं कि पूरे दिन भर लगी है। 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, इससे ज़्यादा वो खड़े रहेंगे तो इससे ज़्यादा, और वो तो खुद भी नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बोलते हैं कि हमारा और भी आगे से अभी उठाना है कूड़ा। तो थोड़ी सी फ्रेंड्स बस यही कि थोड़ी देर के लिए इनको, अगर ये आना चाहते हैं गेट के अंदर, आप मत बुलाओ, लेकिन अगर ये किसी टाइम पे खुद खड़ा होना चाहते हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही, तो इन्हें प्लीज़ घर के अंदर आने दो। थोड़ा सा घर के अंदर भी क्या, गेट के अंदर आने दो, पोर्च में थोड़ी देर खड़े रहने दो, कोई बात नहीं है। देखो अब उन्होंने मुझे फिर बताया कि हमारा बेटा भी बीमार है, पहले बेटा आता था तो अब बेटा नहीं आ रहा है क्योंकि वो बीमार है, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, और मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब हो रही है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो आप देखो, आप ये वीडियो खुद ही देख लो। क्या बोला कि अंदर इधर मत खड़े रहो, तुम पूरा गंदा काम कर रहा है, तुम उधर। अच्छा। बाद में एक आदमी बोला कि इधर आ गए। अच्छा। तो आपको जब ये बोलता है ना कोई कि गंदा काम कर रहे हो आप, तो बोला तुम्हारी गंदगी तो उठा रहे हैं, ये हम ही लोगों की गंदगी तो ले जा रहे हो आप, क्यों? हम लोगों की गंदगी ले जा रहे हो ना आप लोग। कौन से जिस गली में बारिश आई थी उसी गली में तो घुसोगे अंदर किसी के घर में, और कहाँ बैठोगे? ऐसा तो है नहीं बारिश यहाँ आ गई है दूसरी गली में जाओगे, और जब तुम कूड़ा ले जा रहे हो लोगों के घर के अंदर से, तब कुछ नहीं हो रहा उनको। जब उनकी बाल्टियाँ उठा रहे हो, खड़े रहने पे तुम उन लोगों पे ये बोला जा रहा है कि तुम गंदा कर रहे हो, या तुम गंदे हो, गंदा काम कर रहे हो। तो गंदा काम हमारे लिए तो कर रहे हो, हमारी गंदगी तो उठा रहे हो, हमारा ही गंदा तो है वो, क्यों? वो तो आदमी नहीं सुन दिया, नहीं बोला करो, लो भी खा लो, नहीं जो बोलता है तो बोला करो, सीधे बोला करो। दोनों कोरोना टाइम पे हमने तो तुम्हारी सारी गंदगी उठाई, जब तुम गेट के अंदर भी नहीं आने देते थे, बाहर में कूड़ा रखते थे, और बोलते कब ले जा रहे थे 4 घंटे बाद बाल्टी अंदर, और हम सबका कूड़ा ले जाते थे कोरोना टाइम पे भी, क्यों? बोला करो, जब बोलते हैं कोई तो बोला करो, बोला नहीं ले जाएंगे फिर तुम्हारे घर का कूड़ा दूसरे दिन से। तब अकेले के लिए कौन सी गाड़ी आती है उनके घर के लिए? हमारा तो जब से 10 साल हो गए, लेकिन हमारे घर को बने हुए, जब से वो अपने आप ही जैसे हम नहीं भी सुन रहे,
तो वो खूब देर तक खड़े रहेंगे, सीटी बजाएंगे, या उनको लगेगा कि यहाँ पे छोड़ना रखा हो तो देखेंगे, अंदर बाल्टी भी रख देंगे, डाल दिया कूड़ा। तो उनके साथ ऐसा है हमारा तब से। 100 रुपये का कूड़ा वही हमारा वही छिलके तो नहीं वो कबाड़ी के। क्या एक खत्म से भौंके रहा है। ये छाता ओढ़ लेते फिर, ये छाता को खोल देते फिर भीगोगे नहीं ऐसे में। इसीलिए तो दिया मैंने आपको ये कि मैंने कहा भीगोगे तो इसको ओढ़ के चल लो, क्योंकि गाड़ी तो आपकी धीरे चलेगी तो उड़ेगा नहीं वो। जैसे उड़ती है ना, उड़ता है छाता चलाते हुए, तब उड़ेगा नहीं वो, नहीं तो बीमार हो जाओगे फालतू। चलो ले जाओ फिर, है ठीक भैया।